तो गाइस अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के नोवेल चैप्टर में आपका स्वागत है और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे नए चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी जाओ और वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाना, क्योंकि उस चैनल पे हम लॉन्ग सीरीज डालने वाले हैं, मतलब कि 30-40 मिनट का, और वहाँ पे हम 2D एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जाके अपना प्यार जरूर दे के आना। तो बिना किसी देरी के चलते अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर में। तो नोवेल के न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे यूइंग उठ गई थी, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब हम देखते वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, फिर भी यहाँ पे तुमने मुझे बचाया, आखिर ये सब क्यों? अब वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के मिस बिंग अपने पेंडेंट को निकालते हुए कहने लगती है, इसकी वजह से। अब वहाँ पे अपने जैसा पेंडेंट मिस बिंग के साथ में देख के वो एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारे पास में ये कहाँ से आया? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते है, बहुत साल पहले दो कपल्स ने इन जेड पेंडेंट्स को खरीदा था और उनकी वहाँ पे एक डॉटर हुई थी जिसका नाम सुजेन था, और 2 साल के बाद में यहाँ पे उनकी एक दूसरी डॉटर जिसका नाम यहाँ पे मिस बिंग था, जिसकी वजह से उन दोनों कपल ने अपने जेड पेंडेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया और अपने दोनों डॉटर को दे दिया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भगवान कुछ और चाहता था, जिसकी वजह से उनकी पहली डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर, हमें छोड़ के चली गई। यहाँ पे मदर को लगा कि उनकी डॉटर सुजेन यहाँ पे मारी जा चुकी है। जब मदर सीक्रेट रिलम से बाहर चली गई थी, वहाँ पे उनकी डॉटर गायब हो गई थी, जिसकी वजह से मदर यहाँ पे बहुत ज्यादा रोई। और यहाँ पे इतना ही नहीं, बाद में जाके उन दोनों डॉटर के फादर के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ा। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कुछ सोचने लगती है, जहाँ पे उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि मिस बिंग और कोई नहीं, उसकी ही बहन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उसकी आंख एकदम से भर जाते हैं और वो कहने लगती है, क्या यहाँ पे तुम मेरी सिस्टर हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, हाँ आप मेरे एल्डर सिस्टर हो। इतना कहते हैं वो लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो लोग वहाँ पे रोने लगते हैं, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, मदर को लगा था आप यहाँ पे मारी जा चुकी है। और यहाँ पे मदर बहुत ज्यादा रो गई और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और सिस्टर आप क्या मुझे बता सकते हो, आप यहाँ पे फेंग चंगाई के डेथ आर्मी के कमांडर कैसे बने और यहाँ पे आप उसके साथ में कैसे मिले? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, जब तक मेरी मेमोरी है, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, मुझे इतना ही पता है कि मैं फेंग चंगाई के लिए काम करती हूँ। और दूसरी बात, मुझे लगा था मेरे पेरेंट्स ने, मतलब कि हमारे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ पे मेरी कोई फिक्र नहीं करता। वैसे तुम बता सकते हो फादर और मदर कहाँ पे हैं? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, फादर और मदर को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया और उनके ऊपर यहाँ पे झूठा आरोप लगा दिया गया। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो लोग रोने लगते हैं, जहाँ पे यूइंग कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे खुद की बहन को ऑलमोस्ट मार दिया था 1 मंथ पहले, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो मिस बिंग, मुझे माफ कर देना बिंग। यहाँ पे तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा रूड होगी और मुझे यहाँ पे आज जाके अपने रियल नेम का पता चला, तो मेरा नेम यहाँ पे सुजेन है, तो गाइस जिसको हम यूइंग ही कहेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग कहने लगती, क्या यहाँ पे तुम मुझे बता सकते हो हमारे पेरेंट्स के ऊपर झूठा आरोप आखिरकार किसने लगाया और यहाँ पे वो कौन है जिसकी वजह से हमारे फादर को सफर करना पड़ा? अब हम देखते हैं वहाँ पे मर्डरस इंटेंट यूइंग के अंदर से निकलने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, ये और कोई नहीं गोंगसुंग यू चैन है, जो कि अभी होली एल्केमी वेन का चीफ है। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के यूइंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते, गोंगसुंग यू चैन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं पीसेस में कट डाउन कर दूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे उसको गुस्सा देख के मिस बिंग कहने लगती, सिस्टर यहाँ पे हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, जिसकी वजह से हम अपना बदला ले सके, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे गोंगसुंग यू चैन की पावर बहुत ज्यादा है और हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ यूइंग कहने लगती है, सिस्टर क्या यहाँ पे तुम मुझे हमारे फादर एंड मदर कैसे दिखते थे दिखा सकते हो? जिसको सुन के वहाँ पे मिस बिंग उस जेड पेंडेंट का यूज करते हुए उसके फादर एंड मदर के कपल वाले फोटो को दिखाते हैं, जिसको वहाँ पे यूइंग ने देख लिया था और वो कहने लगती है, मुझे यहाँ पे हमारे मदर एंड फादर के ग्रेव के पास ले जा सकते हो क्या तुम? अब यूइंग की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, अभी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन है, अगर हम यहाँ पे मिलिट्रीज लीग को छोड़ के जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे मिलिट्रीज लीग से बाहर जा सकते हैं। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के यूइंग भी कहने लगती है, मैं समझ गई। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारे कौन कौन दुश्मन है? अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग अपने सारे दुश्मनों का नाम वहाँ पे यूइंग को बता देती है, जिसके बाद में यूइंग कहने लगती है, सिस्टर यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ पे तुम मेरी रिक्वेस्ट मानोगी? और वो गुस्से में लग रही थी, जिसको देख के मिस बिंग कहने लगती है, एक क्या, मैं तुम्हारे 1000 बात मानूंगी, तुम बता सकते हो? जिसको सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है, यहाँ पे कल टैन्यू ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, इसलिए यहाँ पे क्या तुम मेरे लिए उसे मार सकती हो? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी और वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती और हम देखते वो कहने लगती, क्या यहाँ पे टैन्यू को मारना, जो कि यहाँ पे नहीं हो सकता, हम टैन्यू को नहीं मार सकते। अब उसकी बातें
बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती क्यों सिस्टर हम उसे क्यों नहीं मार सकते, जिसके रिप्लाई में मिस बिंग कहने लगती है तुम्हें तो पता होगा यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से मिले किसकी वजह से, टैन्यू की वजह से। अगर टैन्यू नहीं होता तो आज हम एक दूसरे को नहीं मिल पाते। और दूसरी बात टैन्यू यहाँ पे सेट मास्टर का सबसे ज्यादा फेवरेट डिसाइपल है। इतना ही नहीं यहाँ पे तो टैन्यू ने आपकी जान भी बचाई, तो यहाँ पे आप अपने सेवियर को कैसे मारने के लिए सोच सकती हो। मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यूइंग सोचने लगती जरूर यहाँ पे टैन्यू अच्छा होगा, मुझे उसके साथ में अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ मिस बिंग सोचने लगती क्या यहाँ पे सिस्टर अभी भी टैन्यू को मारना चाहती है। अब हम देखते वो लोग आगे बातें करते करते जा रहे थे, जहाँ पे मिस बिंग यूइंग को बताने लगती कि टैन्यू के होली एल्केमी है। यहाँ पे वांगफू सेट को ज्वाइन करने के बाद में उसने बहुत ज्यादा कारनामे किए हैं, के बारे में यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनको सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगते हैं यहाँ पे टैन्यू इतना ज्यादा जीनियस है, मैंने 1000 ईयर्स में अभी तक कभी भी नहीं देखा इस जैसे जीनियस को। अब हम देखते वहाँ पे यूइंग मिस बिंग की तरफ देखते हुए उसे कहने लगते तुमने कहा कि तुम मुझसे बस 2 साल छोटी हो, तो फिर यहाँ पे तुम इतनी यंग कैसे लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम 18 और 19 की हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग हंसते हुए कहने लगते यहाँ पे टैन्यू ने मुझे एलेक्सर दिया था, जिसकी वजह से मेरी एज यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग होगी। सिस्टर क्या आप भी लेना चाहते हो, मेरे पास एक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैन्यू से एक्स्ट्रा लिया था। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो इस पिल को बाहर निकाल लेती है, जिसको वहाँ पे उसकी सिस्टर यूइंग ले लेती है और वो कहने लगती है ऐसा क्या। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे डिसाइपल टैन्यू मिस बिंग और यूइंग का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मंथ से ज्यादा हो गया था और वो लोग बाहर नहीं आए थे। तो गाइस पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड चैनल पे अपलोड किया गया है, जाके उसको देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।